का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है धूप छाँव, ये जीवन है। जी आप जी आप आइए, मैं बताता हूँ। आप पसंद करेंगे? वैसे आप पीते तो नहीं हैं। मेरा फोन पाकर तुम्हें ताज्जुब तो हुआ होगा। शायद। पहले तुमने कभी देखा है मुझे? सिर्फ 2-3 तस्वीरों। वैसे पिछले 5 दिनों से मैं खुद सोच रहा था कि पता करूं कैसे। ट्रक के साथ अस्पताल पहुंचने के 7-8 मिनट बाद ही आखिरी वक्त में क्या था? उसे होश कहा था और मुझे खुद 7 बजे मालूम हुआ। घर पहुंचने के बाद यानी उन लम्हों में तुम उसके पास नहीं थे। तुम्हें कब पता चला? 2 दिन बाद कैसे? उसके दफ्तर खुल गया। क्यों? गलत सवाल है। क्योंकि पिछले दिन मिलने की बात हुई थी, वो नहीं आई थी। एक्सीडेंट की एक लाइन की खबर मिली। कैसा लगा? अफसोस
हुआ होगा कि दिल बहलाने की एक चीज मुफ्त में हाथ से निकल गई। शर्म नहीं आती तुम्हें जो चला गया उसके लिए? तुम क्या समझोगे तो क्या थी मेरे? तुम मिलना चाहते थे मुझसे? हाँ, क्यों? कि तुम्हें देखो, तुमसे बात करूं। क्यों? 2-3 बार तुम्हारा नंबर भी डायल किया, एक बार 957 तक डायल किया, फिर फोन कर। दूसरी बार पूरा नंबर डायल किया, घंटे बजे फिर लगा पता नहीं तुम इस तरह से लोगे। डर? नहीं, पूरी तरह डर नहीं, कुछ ना समझे जाने या गलत समझाने का जोखिम और हो सकने वाली नाउम्मीदी का बोझा। और मेरा फोन पाकर तुम्हें छुटकारा सा मिला। क्यों? क्योंकि तुम ही तो हो। हम दोनों एक दूसरे की चोट को अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, तो मुझे देखने के बाद तो तुम इस तरह सोचते हो? तो क्या गलत है इसमें? जिम्मेदारी एक पर डाल देने से बात सुलझी जरूर लगती है, मगर उस हालत में पूरी सच्चाई नहीं। यानी मैंने जो कुछ किया अपनी खुशी के लिए, और तुम्हारी ये खुशी मेरे लिए क्या बन गई? उसकी परवाह मैं क्यों करूं? और सिर्फ मैं ही तो इसके लिए जवाब देना है। अगर इसका जवाब देना है तो अगर वो भी अपना हाथ इस तरह ना बढ़ाती तो तो मेरा फोन पाकर तुम्हें ताज्जुब नहीं हुआ? इसका मतलब तुम्हें अंदेशा था कि मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर छूट जाएगा जिससे उसके पर्स में से एक मोहम्मदी डिब्बी निकली। उसमें एक जनाऊ कपले, एक कागज पर तुम्हारे इनिशियल्स के साथ सालगिरह की मुबारकबाद। उसके दराज में एक डायरी थी, एक फोन नंबर बिना नाम का। डायरेक्टरी में देखा तो पी और एम पूरे खुल गए। अगर ये चीजें ना मिलती तो क्या मतलब? तुम्हें कभी कोई खटका नहीं? कई बार उलझन जरूर होती थी, जैसे 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 उसका अपने आप गुमसुम हो जाना, अपने आप ही मुस्कुरा उठना, कई शामों की नामौजूदगी, और वो बहुत सर्द हो चुकी थी। कब से? कब से था ये सिलसिला? पहले मैंने पूछा है, लेकिन जानने में आया हूं।
एक साल से थोड़ा कम। पहली मुलाकात मेरे ऑफिस का रेनोवेशन होना, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जगह दिखाई, फिर बजट और प्लानिंग की बात हुई, उसकी कंपनी ने असाइनमेंट पूरा किया, फिर फाइनल पेमेंट के एक हफ्ते बाद से मुलाकात हुई। कहाँ पर? चर्च गेट। तो वहां हमने कॉफी पी, कोना कॉफी विद चीज सैंडविच। इसके लिए कहा किसने था? जाहिर है मैंने। और उसने एक बार भी हाँ कर दी, एक बार भी ये नहीं कहा कि उसे देर हो रही है या फिर कुछ और काम है? नहीं। फिर अगले हफ्ते मैंने उसे फोन किया, मेरे पास रोज फिल्म की एक एक्स्ट्रा टिकट है, अगर उसकी दिलचस्पी हो और वो समय निकाल पाए तो उसने कहा उसे खुशी होगी। पहली बार उसका हाथ वही थामा था और उसने एक बार भी उठाया नहीं। तुम लोग कहाँ मिलते थे? लियोपोल्ड, बेवली, पर्शियन डेल। पहली बार उसे चुमा कहा था और पहली बार कहा मत पूछो क्यों? क्योंकि चोट पहुंचेगी, चुभन होगी। वो तो तभी से हो रही है जब से मालूम हुआ था। मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे मेरे बिस्तर पर। नहीं नहीं बाप, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं चाहते थे। कौन? दोनों। क्यों? इस घर में घुसते ही तीखा हो जाता था गुनाह का एहसास। अच्छा, ऐसा लगता था सब कुछ तुम्हारी ही मौजूदगी में। कौन कर रहा था महसूस? तुम? दोनों। पहले कहा किसने? याद नहीं। कोशिश करो। शायद उसने। लेकिन क्यों करती थी ऐसा महसूस? क्योंकि करती थी। इन सब के बावजूद। इसी वजह से। झूठ है। क्यों बोलूंगा भला? तुम भी जानते होगे। काश काश तुमने देखी होती उसकी मन की कचौड़ी, कैसे पास आते आते उसका छिटक जाना, तकिए में मुंह दबाए उसका कमजोर कमजोर होने का सुख और सुख की शर्मिंदगी। तुम्हारा बहुत ख्याल रहता था उसे, तुम्हारे बारे में बहुत बातें किया करती थी। तुम्हें
परगलोटर की कॉफी पसंद है। तुम्हें सब्जी में प्याज अच्छा नहीं लगता है। तुम मिठाई के एलर्जिक हो। बर्फ का पानी पीने से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। अरे कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सजा दे रही हो मुझे। इतना भी सह नहीं पाते थे तुम। बात साफ साफ उसकी और मेरे बीच की थी। और मेरा क्या रिश्ता था उससे? अरे उसकी परवाह मैं क्यों करूं? और इतना ही घमंड है अपने रिश्ते पे तो क्यों ना उसकी जंजीर बना के उसके पैरों में। तुम कई जगह से उसके साथ जुड़ गए। हम पेरिस नहीं जाते थे क्योंकि वहां की टेस्ट ही तुम्हें पसंद। लॉन्ग ड्राइव के लिए पूना रोड नहीं, डूबते सूरज के लिए जुहू बीच नहीं, रेंदू नहीं क्योंकि वहां तुमने उसे प्रपोज किया। कौन नहीं जाना चाहता था? दोनों। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि उसका पहला तजुर्बा झूठा हो जाए। और तुम? डूब नहीं पाती थी साथ में। तुम हमेशा मौजूद थे उसके साथ। तो उसकी साड़ी के पल्लू और तुम्हारी उंगलियों की छुअन, तुम्हारा दबे पाँव अंधेरे में चलने की हाथ, बंद खिड़की के पीछे तुम्हारी आंखों की चिंगारी। और मैं इन लम्हों में कभी जज्ब ही नहीं हो पाया। अरे हमेशा रहती थी ये चुभन के कल रात तुमने उसे छुआ होगा कि आज रात फिर। लेकिन मुझे कभी कोई चुभन महसूस नहीं होती। जब वो मेरे नजदीक होती थी तो लगता था बस अब इसके बाद और कुछ नहीं। सारा इत्मीनान, सारा सुख, सारा सुकून यही तो है। लेकिन नहीं, गलत था वो पूरा की पूरा एहसास। वो पूरा एहसास ही गुमराह था। और मैंने भी उस पर यही इल्जाम लगाया था कि मेरे पास उसे अपनी शादी की उपता दूर करने के लिए आ गई। लेकिन मैं तुम्हें कह चुका हूं कि वो बहुत सख्त पिछले एक साल से। इस एक साल पर तुम इतना सोच क्यों ले रहे हो? क्योंकि पिछले साल ही तो मिलना था उससे, जब शक बार बार डंक मार रहा था, जब बढ़ा हुआ हाथ यूं लौट आता था पीछे जैसे उसके लंबे घुंघराले बाल नहीं किसी सांप की कीचली को छुआ हो, जब शक की कड़वाहट इस कदर घुस गई कि मन में साथ बिताई घड़ियों के बाद जो एहसास बाकी बचता था वो भी इसी कसेलेपन का।
पर तीखी तीखी बातें सुनने के बाद जब वो सिर को झुकाए अपने रुमाल के कोने को उंगलियों में लपेटती खोलती और अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर इस तरफ देखती थी तो तुमने पहचान ली थी उसकी एक खासियत। दरअसल जिस चीज ने पहली बार मुझे उसकी तरफ खींचा था वो यही नजर थी। एक दोस्त के यहाँ गार्डन पार्टी में जब पहली बार उसे देखा था तो और उसकी हंसी लाखों की भीड़ में भी पहचान सकता था। जो शहरी के 2 बैग पीने के बाद कितनी हल्की हो जाती थी, बिल्कुल एक मासूम कबूतर की तरह। कभी इस टहनी पर तो कभी उस झुरमुट में, कभी झील के उस पार। और दाएं गाल पर कहा, दाएं गाल पर होठों के पास दहकते अंगारों सा वो दिल। तुमने उसे उस तरह तो नहीं लिया? मेरा मतलब सस्ते ढंग से लिया होता तो शादी की बात होती, हुई थी। क्यों ना होती। ये कोई सिंदगी आके तेरे वे सहमे छिपे हुए कोई देखना नहीं, कोई मिलना नहीं, कोई तुम्हें ना बता दे। और लगातार उस भागी खरास पिछली गली का सन्नाटा और धुंध नहीं सहन हो पाता था मुझसे। अरे मुझे खुला आसमान चाहिए, चमकदार धूप और उसने क्या कहा? उसने कहा उसे थोड़ा वक्त चाहिए। फिर 3 बार वक्त लिया पर फैसला कुछ नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि दोनों ही रिश्तों में अभी तक वो वहां नहीं पहुंची थी जहां तुम्हें लेकर वो अभी भी कमजोर महसूस करती थी। तुम्हें वो चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी बीते दिनों के साथ। नहीं चाहिए मुझे किसी की भीख, नहीं चाहिए मुझे किसी की दया। मैं भिखारी नहीं हूं। मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे हमारे बीच सब कुछ एक नामालूम ढंग से खत्म हो गया। अच्छा, अगर हमारे यहाँ बच्चा होता है तो क्या कोई फर्क पड़ सकता था? ना
लेकिन अगर फर्क पड़ता नहीं होता तो वो ये कि वो मदीना नहीं जाती। ये तुम्हारे लिए थी। छुट्टी लिए हो अभी? कब तक की? परसों खत्म हो रही है और बढ़वा लूंगा। क्यों? बेहतर नहीं होगा कि गांव में ही डूब जाओ? मैंने भी 2 दिन की छुट्टी ली। खालीपन इस तरह छा गया था दिमाग पर कि यादों के दबाव से नशे फटने लगेगी। रूल जुलूल की बात अगर ऐसा होता तो वैसा ना होता, और वैसा होता तो वो हो जाता। इसका कोई मतलब ही नहीं। ये बस देर रात तक होगी। रेस्ट करोगे तब तक। नींद कैसी आती है? कभी गहरी कभी कुछ भी। कौन कौन है घर में? सभी लोग। वो गई है कभी तुम्हारे यहाँ? इसीलिए तुम एक हद तक काट सकते हो अपने आप को। लेकिन मेरे तो घर की एक याद उससे जुड़ी हुई है। मैं एक खिड़की खोलूं तो मैं पर्दा हटाऊं तो मैं तो 10 सेकंड तक नहीं काट सकता इस घर में। इसीलिए बस किसी ना किसी बहाने कुछ दिन किसी नई जगह जाने से शायद निकल रहा हूं। आज शाम को भी। कहा
2-3 नाम बताए थे, जहां की भी टिकट पहले मिल जाए। तब तक 2-3 हफ्ते, अगर ये सच बर्दाश्त हो गया तो वापस आ जाऊंगा, वरना कहीं और तबादला करवा लूंगा। और तो मैं तुमने क्या सोचा? शादी करूंगा। मैं पिछले 3 दिन से बराबर यही सोचता रहा हूँ कि अगर मुझे वो डिब्बी या कोई और चीज नहीं मिलती तो अगर मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता तो मैं बराबर यही समझता रहा हूँ कि उसके होते हुए सब ठीक था। तो क्या गलत होता है इसमें? अब वो एहसास दुनिया क्यों होता जा रहा है? अब बीते हुए याद से भी शर्मिंदगी सी होने लगी है। जब तुम हमारे बीच कहीं नहीं थे, उस सुकून की चमक भी इस तरफ फीकी लग रही है जैसे 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 चूहों को उंगलियों को कराएगी।
सफर है ये, कैसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना